क्या अगर मैं ये कहूँ कि आज का वीडियो लास्ट तक देखने के बाद आप किसी भी इंसान को 60 सेकंड में पूरी तरह समझ लोगे। वो आपसे झूठ बोल रहा है, कुछ बातें छुपा रहा है, या फिर वो सच में कॉन्फिडेंट है, या फिर कॉन्फिडेंट होने का दिखावा कर रहा है, या फिर वो इंसान आपके लिए सही है कि नहीं है, ये भी पहचान आप सीख जाओगे। सुनने में एकदम फिल्म जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये पूरी सच्चाई है। बहुत सारे डिटेक्टिव्स, बहुत सारे लीडर्स, रिक्रूटर्स, साइकोलॉजिस्ट और डिटेक्टिव्स इसी टेक्निक का यूज करते हैं। और इसके लिए आपको कोई भी माइंड होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ सामने वाले को ऑब्जर्व करना होगा। तो आज का वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि उसके बाद तुम सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, वो तुम्हारे लिए सही है या फिर नहीं है, या फिर झूठ बोल रहा है कि नहीं, ये सब चीजें समझ जाओगे। तो चलिए शुरू करते आज हमारा वीडियो। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अक्षय बोंद्रे, मतलब करियर आचार्य। तो इस चैनल में हम बात करते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में, बॉडी लैंग्वेज के बारे में, या फिर अपनी करियर ग्रोथ कैसे कर सके इसके बारे में। तो अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको बेवकूफ ना बना पाए, या फिर आप किसी भी इंसान को बहुत अच्छे से समझ पाए, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो देखते हैं सामने वाले को समझने के लिए पहला सीक्रेट क्या है। तो पहला सीक्रेट है ओनली ऑब्जर्वेशन। ऐसे कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आपको अगर सामने को समझना होगा तो पहले इंप्रेशन पे मत जाइए, क्योंकि जब इंसान आपके सामने पहली बार आता है, वो आपको इंप्रेस करने के लिए कुछ झूठी चीजें पेश करता है, लेकिन आपको उसके इंप्रेशन पे नहीं जाना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, दो कैंडिडेट्स इंटरव्यू में गए थे। तो एक कैंडिडेट बहुत ज्यादा स्टाइलिश कपड़े पहन के गया था, और दूसरा कैंडिडेट बहुत ही सिंपल कपड़े पहन के चला था। बहुत से लोगों को ये लगा कि जो पहला कैंडिडेट था, जो बहुत ज्यादा स्टाइलिश कपड़े पहन के आए, वो प्रोफेशनल होगा। लेकिन इंटरव्यू के बाद पता चला कि जो इंसान सिंपल कपड़ों में था, उसकी स्किल्स, उसका नॉलेज बहुत अच्छा था पहले इंसान से। तो हमेशा हमेशा किसी भी इंसान को अपने फर्स्ट इंप्रेशन में जज मत करो। उसको ऑब्जर्व करो, उसकी बॉडी को कितना कॉन्फिडेंट है, ये ऑब्जर्व करो। तो दिखावे पे मत जाओ, रियलिटी के ऊपर भरोसा रखो। रियलिटी क्या है, ढूंढने की कोशिश करो, और वो रियलिटी क्या है ये समझने के लिए तुम्हें दूसरा सीक्रेट हेल्प करेगा। सेकेंड सीक्रेट बहुत ज्यादा सिंपल है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि लोग झूठ बोल सकते हैं लेकिन उनकी आंखें नहीं। हमेशा जो इंसान कॉन्फिडेंट होता है, वो तुम्हारे आंखों में आंखें डाल के बात करेगा, मतलब एक अच्छा आई कांटेक्ट मेंटेन करेगा। लेकिन जो कुछ छुपा रहा होगा, वो हमेशा अपनी आंखें नीचे रखेगा, क्योंकि उसके मन में एक डर होता है कि कहीं मेरा झूठ पकड़ा ना जाए। लेकिन कुछ इंसान इंट्रोवर्ट्स भी होते हैं, मतलब वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं होते आंखें मिलाने में। तो आपको पहले आपको चेक करना है कि वो इंट्रोवर्ट है कि एक्सट्रोवर्ट है। अगर कोई इंसान बहुत ही कॉन्फिडेंट बातें कर रहा है लेकिन आपसे आंख चुरा रहा है, तो इसके दो ही पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। वो एक तो आपसे कुछ छुपा रहा है, या फिर आपसे झूठ बोल रहा है। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी लैंग्वेज। आपने आंखों को तो ऑब्जर्व कर लिया, आपने समझ लिया वो कॉन्फिडेंट है कि नहीं है, लेकिन नेक्स्ट चीज आपको ऑब्जर्व करनी है, वो है उसकी बॉडी लैंग्वेज। क्योंकि बॉडी लैंग्वेज हमेशा बता देती है कि सामने वाला इंसान कितना रिलैक्स है या फिर कितना स्ट्रेस्ड है। अगर कोई अपने हाथों को कॉन्स्टेंटली छू रहा हो, या फिर अपने बालों में से हाथ फिरा रहा हो, या फिर आपसे बात करते करते अचानक अपने मोबाइल चेक कर रहा है, या फिर बहुत ज्यादा अपनी उंगलियां चटका रहा है, या फिर कोई अनयूजुअल हरकतें कर रहा है, तो समझ लीजिए वो इंसान तनाव में है। क्योंकि रिलैक्स इंसान कभी ऐसे हरकतें नहीं करता। रिलैक्स करने वाला इंसान हमेशा तुम क्या बोल रहे हो उसके ऊपर ध्यान देता है। ये जो तनाव में होता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ बॉडी मूवमेंट करता रहता है। उससे उससे उसे ये करने से बहुत ज्यादा सिक्योर फील होता है। वो हमेशा अपने हाथों से कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज करेगा, या फिर अपनी अपनी उंगलियां चटकाए, या फिर कुछ अपने मोबाइल में चेक करता रहेगा। हर 2 मिनट में वो कुछ चेक कर रहा है, फिर मोबाइल रख रहा है, फिर कुछ चेक कर रहा है, फिर रख रहा है, क्योंकि वो चीजें उसके लिए एस्केप है। तो हमेशा कोई भी कॉन्फिडेंट इंसान ध्यान देता है तुम क्या बात कर रहे हो। उसके हाथ वो कुछ अनयूजुअल हरकतें नहीं करेगा, और अपने बालों में से कुछ हाथ नहीं फिराएगा, कुछ नहीं करेगा, कुछ ऐसे ऐसे अनयूजुअल एक्टिविटीज नहीं करेगा। उसका ध्यान सिर्फ आपके ऊपर ही होगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझनी होगी कि अगर कोई ऐसे हरकतें कर रहा है, तो या फिर वो आपसे कुछ छुपा रहा है, या फिर उसे एक डर है कि उसकी कोई छुपाई हुई बात तुम्हें पता चल चुकी है, या फिर पता चल जाएगी, और इससे क्योंकि कंफर्टेबल बॉडी हमेशा कंफर्टेबल माइंड का संकेत ही देती है। सीक्रेट, डोंट लिसन टू वर्ड्स, ऑब्जर्व द टोन। क्योंकि हमने देखा कि आईज कैसे झूठ नहीं बोल सकती, या फिर बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करके आप कैसे कुछ चीजें पता कर सकते हो, लेकिन बहुत सारी चीजें टोन से भी पता चल सकती है। मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई, अरे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, अरे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।
दोनों में टोन अलग थे, मेरे ही वर्ड्स थे, मैं ही था, लेकिन टोन थोड़ा अलग था, कॉन्फिडेंस अलग था, आई मूवमेंट अलग थी, मेरे हैंड्स ओपन हो चुके थे। जब भी मैं किसी कॉन्फिडेंस जब भी मैं किसी अपने से मिलता हूँ या फिर मैं पूरे होल हार्टेडली मिलता हूँ किसी से, तब मेरी मूवमेंट, तब मेरा कॉन्फिडेंस, तब मेरा टोन, सब कुछ चेंज हो जाता है। तो वर्ड्स के ऊपर तुम्हें ध्यान नहीं देना है, ध्यान किसके ऊपर देना है, वो टोन कैसा है। क्योंकि तो इसी के रिलेटेड मैं तुम्हें और एक सीक्रेट बताता हूँ और फिर हम एग्जांपल देखते हैं। अगर कोई इंसान झूठ बोल रहा हो तो उसके आंसर्स बहुत ज्यादा लेंदी होते हैं, वो वर्ड्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है। या फिर तुमने अगर क्वेश्चन किया हो तो आंसर में तुम्हें ये क्वेश्चन पूछता है। अगर अगर कोई मुझसे झूठ बोल रहा हो और मैंने बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन उससे पूछा कि कल रात को तुम कहाँ थे, तो यहाँ पे वो बहुत ज्यादा पहले कंफ्यूज हो जाएगा और पहले क्वेश्चन करेगा, क्या तुम्हें मेरे पर विश्वास नहीं है। अगर फिर में मैंने उससे एक आंसर देने के लिए कहा तो उसका आंसर कुछ ऐसे होगा, कल कल मेरे दोस्त की माँ की तबीयत बिगड़ गई थी तो मैं उससे मिलने गया था, रास्ते में मेरा टायर पंचर हो गया था, तो फिर वो टायर का पंचर निकाला, फिर ठीक तरह से मैं घर आ गया और घर आते ही मैं सो गया। तो यहाँ पे सवाल सिर्फ इतना था कि कल तुम कहाँ पे थे, लेकिन उसका देखो कितना लेंदी आंसर उसने दिया। और इस आंसर में देख रहे हो वो बहुत फास्ट बोल रहा है, क्योंकि जब हम झूठ बोलते तो हम जल्दी से जल्दी हमारे आंसर को खत्म करना चाहते हैं, हम बहुत ज्यादा हड़बड़ी में होते हैं। यहाँ पे हम बहुत ज्यादा हड़बड़ी में होते हैं, जल्दी से जल्दी आंसर को जो खत्म करना है। और पहले मैंने स्टार्ट किया था क्वेश्चन से, फिर मैंने अपना आंसर दिया, वो मैं बहुत ज्यादा अपर पिच लगाया था, क्योंकि उस आंसर को मुझे जल्दी से जल्दी खत्म ही करना था। तो यहाँ पे मेरे टोन में चेंज हुआ, तो यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा वर्ड्स का इस्तेमाल किया। यहाँ पे मैंने तुम्हें क्वेश्चन किया, यहाँ पे पहले मैंने तुम्हें क्वेश्चन किया। तो ये हो सकती है कुछ ऐसी चीजें जो वर्ड्स से या फिर टोन से आप पकड़ सकते हो। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे झूठ बोलने को कैसे पकड़ते हैं इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, तो मुझे ऐसा लगता है इससे आप समझ गए हो। तो यहाँ पे एक चीज समझ गए होंगे, टोन, स्पीड और कॉन्फिडेंस बहुत सी चीजें बता सकता है कि तुम सच बोल रहे हो या फिर झूठ बोल रहे हो, और इंसान के बारे में बहुत सी चीजें बता सकता है। तो इन सब पे ध्यान देना, क्योंकि इंसान का टोन उसके शब्दों से बहुत ज्यादा कुछ बता देता है। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है माइक्रो एक्सप्रेशन और जेलसी। मतलब तुमने इन सब चीजों को ऑब्जर्व कर लिया, उनकी आंखों को ऑब्जर्व कर दिया, उनके वर्ड्स को नहीं, उनके टोन को ऑब्जर्व कर लिया, उनकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व कर लिया। अभी सिर्फ उनके फेस के ऊपर ध्यान दो। कभी कभी क्या होता है, हमारे दोस्त भी हमारे सक्सेस से जेलस होते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे समझते हो, अगर मेरे इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए, यही चीज मैंने मेरे दोस्त को बताया कि मेरे इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलो हो चुके हैं, तो यहाँ पे वो मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहा है, लेकिन कैसे बोल रहा है, अरे तेरा तो हो गया, लेकिन मैं 10 साल से कर रहा हूँ, मेरा भी 20,000 हो चुके हैं, मैं कितना ट्राई कर रहा हूँ फिर भी मेरा हो नहीं रहा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बातें गई, उस उसके चेहरे पे वो जेलस दिखती गई, उसकी आंखों में वो खुशी नहीं थी, लेकिन वो दुखी इस बात से था कि 10 साल में सिर्फ उसके 20,000 ही फॉलोअर्स हुए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो माइक्रो एक्सप्रेशंस। जब मैं बातें कर रहा था तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, मेरी आंखें बहुत ज्यादा छोटी हो गई थी। अरे देखना देखना, मैं 10 साल से मेहनत कर रहा हूँ, मेरे सिर्फ 20 की हुए, मेरी आंखों के एक्सप्रेशन देखो, मेरी आंखें छोटी हुई है। यहाँ पे वॉइस टोन बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है। वो मोमेंट एक हैप्पी मोमेंट था, मैं बहुत ज्यादा खुश था, वो भी मेरे साथ खुश हो सकता था, लेकिन उसके माइंड में जेलसी थी, उसके फेस के ऊपर आ रही थी, उसकी आंखें छोटी हो रही थी, या फिर वो स्माइल उसके फेस के ऊपर नहीं थी। तो इन्हीं को कहते हैं माइक्रो एक्सप्रेशंस। अब मेरे सक्सेस से ज्यादा उसे मैटर ये कर रहा था कि वो कैसे फेल था। तो उसके वर्ड्स तो ये बता रहे थे कि वो मेरे लिए बहुत खुश है, लेकिन उसके माइक्रो एक्सप्रेशन, उसके वर्ड्स, उसका आई कांटेक्ट, सब कुछ ये बता रहा था कि कैसे वो मुझसे जेलस है और कैसे उसे ये लग रहा है कि इसका तो हो गया, अब मेरा तो नहीं हो पा रहा है। तो इन चीजों से तुम बहुत कुछ समझ सकते हो। तो हमेशा उसके माइक्रो एक्सप्रेशन, तो यह हमेशा बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट और टोन के साथ माइक्रो एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व करो। अभी आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे सीक्रेट्स देखे, बहुत सारे सिग्नल्स देखे, लेकिन कभी भी एक सिग्नल को देख के किसी को तुम्हें जज नहीं करना है। अगर तुम्हें किसी को पढ़ना होगा तो इन सारे सिग्नल्स को तुम्हें एक साथ देखना होगा। मतलब उसका फेस क्या कह रहा है, उसका टोन क्या कह रहा है, या फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, फिर जो हाथों से कैसे मूवमेंट कर रहा है, या फिर रेस्ट कर रहा है। तो तुम्हें अगर किसी इंसान को पढ़ना है तो पहले सिचुएशन को एनालाइज करना होगा कि सिचुएशन कैसी है, फिर उसके वर्ड्स क्या कह रहे हैं, उसकी आंखें क्या कह रही है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, उसका टोन क्या कह रहा है। इन सबको जोड़ के अगर तुमने सोचा तो तुम इंसान को अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि एक सिग्नल तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, लेकिन ये सारे सिग्नल्स अगर इकट्ठे हो जाए तो तुम्हें बहुत कुछ बता सकते हो। तो हमेशा याद रखो, बॉडी लैंग्वेज, टोन,
आई कांटेक्ट, माइक्रो एक्सप्रेशन, इन सबको मिला के अगर तुमने सोचा तभी तुम सामने वाले को समझ पाओगे। क्योंकि तुम्हें समझना होगा कि सामने वाले को समझना कोई भी एक जादू नहीं है कि ऐसे छू मंतर किया और मैं सामने वाले को समझने लग गया, ऐसे नहीं होता। ये चीज बहुत ज्यादा प्रैक्टिस से आएगी। आपको लोगों को जज नहीं, ऑब्जर्व करना सीखना होगा। अपने साथ में जो लोग हैं उन्हें ऑब्जर्व करना सीखो, उन्हें जज मत करना। कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं इसलिए कुछ अनयूजुअल हैंड मूवमेंट्स करते हैं या फिर आई कांटेक्ट नहीं बना पाते, तो आपको उन्हें जज नहीं करना है, आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। और जैसे कि मैंने कहा, किसी को समझना है कोई जादू नहीं है, एक स्किल है। और कोई भी स्किल सीखने के लिए तुम्हें प्रैक्टिस ही करनी होगी। ऐसे कभी नहीं होगा कि एक दिन में उठा और मुझे लगा कि मैं हर किसी को समझ सकता हूँ। ये धीरे धीरे चीजें आपको सीखनी होगी, किसी स्किल को एनहांस करना होगा। और मेरा यकीन करो, अगर तुमने ये स्किल सीख लिया तो फिर तुम्हारे करियर में, रिलेशनशिप्स में, तुम्हारे कम्युनिकेशन में, तुम्हारी लाइफ के हर छोटे छोटे एक्सपेक्ट में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। क्योंकि सामने वाला क्या सोच रहा है ये तुम ठीक तरह से समझ पाओगे और अपने डिसीजंस अच्छी तरह से ले पाओगे। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अपने उस दोस्त के साथ भी शेयर करना जिसे सुनने की और समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और कमेंट करके ये बताना कि तुम्हें कौन सा सीक्रेट सबसे ज्यादा अच्छा लगा। और अगर तुम्हें ह्यूमन साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है या फिर करियर गाइडेंस चाहिए या बॉडी लैंग्वेज को ठीक तरह से समझना हो तो आज ही सब्सक्राइब कर लो करियर आचार्य को।